जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं जया एकादशी के विषय में। इस एकादशी अर्थात जया एकादशी का क्या महत्व होता है, किस प्रकार इसको करना चाहिए, इससे फल क्या प्राप्त होता है, इस विषय में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। यह जया एकादशी 1 फरवरी 2023 को पड़ेगी। पद्म पुराण के अनुसार मरणोपरांत जीव को अपने कर्मों के अनुसार अनेक योनियां प्राप्त होती हैं। पद्म पुराण के अंतर्गत ऐसा प्रसंग भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है, युधिष्ठिर को इसकी विशद चर्चा की है कि मरणोपरांत जीव को अपने कर्मों के अनुसार अनेक अनेक योनियों में जाना पड़ता है। बहुत सी जीवात्माएं ऐसी भी होती हैं कि जो अपने बुरे कर्मों के कारण अदृश्य योनि अर्थात भूत प्रेत पिशाच इत्यादि की योनि को प्राप्त करते हैं और हजारों वर्ष तक कष्ट भोगते हैं। अब जया एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके भगवान विष्णु का पूजन करके प्रेतत्व से अर्थात पिशाचत्व से मुक्ति भी संभव हो जाती है। अर्थात जो इस एकादशी व्रत को करते हैं उनको भूत प्रेत पिशाच ऐसी योनियों में नहीं जाना पड़ता। जाने अनजाने किए हुए अनेक प्रकार के पाप कर्म इस एकादशी को करने से नष्ट हो जाते हैं और प्रेतत्व पिशाचत्व से मुक्ति मिल जाती है। जया एकादशी को इसीलिए पिशाच मोचनी भी कहा जाता है। इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत उपवास करने से भगवान का पूजन एवं मंत्र जप करने के प्रभाव से जीवात्मा को पिशाचत्व से मुक्ति मिल जाती है। इसके विषय में जो कथानक है वो कुछ इस प्रकार है, हम आपको संक्षेप में बताने का प्रयास करते हैं कि गंधर्वपुरी में एक सुंदर अप्सरा रहती थी। उसका नाम था पुष्पवती। ये गंधर्व की स्त्री और एक मालिन का पुत्र था जिसका नाम था माल्यवान। ये दोनों ही नृत्य करने में, गीत गाने में अद्भुत कला थी इनमें। ये दोनों एक बार देवराज इंद्र की सभा में नृत्य गान करने के लिए प्रस्तुत हुए। वह पुष्पवती जो गंधर्व की स्त्री थी वह बड़ी ही सुंदर थी। उसके सौंदर्य को देख करके माल्यवान उसके ऊपर मुग्ध हो गया, मोहित हो गया और माल्यवान को देख करके वह अप्सरा अर्थात पुष्पवती भी मोहित हो गई, जो एक मालिन का पुत्र था। वह दोनों एक दूसरे पर मोहित हुए और नृत्य गीत करते समय मोह में पड़ करके इन दोनों को यह विचार नहीं रहा कि हम देवराज इंद्र की सभा में अपना कार्यक्रम कर रहे हैं अर्थात नृत्य गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। उनको यह विचार नहीं रह गया और भूल कर बैठे, एक दूसरे से आंखें चार करके अपलक एक दूसरे को निहारते रहे और इस गति में इनके नाच गान की गति रुक गई। अर्थात परस्पर दोनों की दृष्टि जब लड़ने लगी तो माल्यवान तो दीवाना बन करके गाना ही भूल गया और पुष्पवती भी पगली की भांति हो गई और नाचने की लय को, नाचने की तार को भूल गई। देवराज इंद्र ने देखा इस प्रकार जब दोनों की गति को, तो अत्यंत क्रोधित हुए और इन दोनों को इंद्र ने श्राप दे दिया कि तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त करो। भरी सभा में आकर के तुम हमारा अपमान कर रहे हो, इसलिए तुम्हें ऐसा दंड दिया जाता है। अपवित्र जल एवं अपवित्र भोजन तुम्हारे योग्य हो, ऐसा कह करके
स्वर्ग से इनको नीचे गिरा दिया गया। ये दोनों प्रेतत्व पिशाचत्व को प्राप्त करके और स्वर्गारोहण के मार्ग से बद्रीनाथ में आकर के गिरे। अगर ये पापियों के देश में जाते तो खाना पीना मन माना इनको मिलता, परंतु पाप से शीघ्र ही इनका उद्धार न होता। इस कारण इन्होंने तपोभूमि में जब गिरे तो यहीं पर रहना उचित समझा। उसी तपोभूमि में निवास किया, अर्थात बद्रीनाथ में ही निवास करने लग गए, अपने जीवन को बिताने लग गए। और एक दिन तो दुखी होकर के अन्न जल का भी त्याग कर दिया इन दोनों ने। और सारा दिन बीत गया और रात्र को जागते हुए भगवान बद्रीनाथ के गुणगान गाते रहे और सारी रात जागरण करते रहे। इस प्रकार जब प्रातः काल हुआ तो इनकी पिशाच योनि अकस्मात समाप्त हो गई, अर्थात ये पुनः अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त हो गए। उसी समय स्वर्गलोक से विमान आए और उन्हें ऊपर चढ़ा करके दूत लोग चल पड़े। तो इन्होंने पूछा कि यह कैसा चमत्कार हुआ? तो दूतों ने कहा कि कल जया एकादशी का व्रत था, लेकिन तुम दोनों ने अनजाने में ही सही, लेकिन इस जया एकादशी का व्रत किया, अर्थात बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए तुमने समय बिताया, रात्रि जागरण किया, भगवान का आपने ध्यान किया, जिसके कारण तुम्हारा पिशाचत्व समाप्त हो गया और उसी के प्रभाव से तुम्हें पुनः स्वर्गलोक में स्थान मिल रहा है। तो मित्रों, इस एकादशी का ऐसा सुंदर महत्व है कि जिस एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करके अपने पूर्व प्रारब्ध को मिटा करके पिशाचत्व एवं प्रेतत्व से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अर्थात जया एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करने से पिशाचत्व से प्रेतत्व से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जया एकादशी के दिन किस प्रकार से कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए और 1 फरवरी 2023 को जया एकादशी के दिन किस समय आप भगवान का पूजन करें, इसमें आप विशेष क्या दान मान कर सकते हैं, आइए अब थोड़ी बातें इस विषय में हम आपके साथ करते हैं। जया एकादशी वाले दिन सर्वप्रथम तो मनुष्य को चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन जो लोग व्रती हैं, अर्थात जो व्रत करने वाले हैं, वो सात्विक फलाहार कर सकते हैं। जो और लोग हैं जो व्रत नहीं करते, वह भी इस दिन चने का भक्षण न करें या चने से बनी हुई कोई खाद्य वस्तु का उपयोग न करें और शहद न खाएं। ऐसा इस दिन करना वर्जित माना गया है। 1 फरवरी 2023 को एकादशी तिथि दिन में 2:01 तक रहेगी। इस दिन भगवान का पूजन आप किस समय करें, आप नोट कर लें। पूजन का शुभ समय रहेगा प्रातःकाल 7:11 से 8:32 तक। इस बीच में आप नारायण भगवान का पूजन करें, भगवान के मंत्रों का आप जप करें। एवं सायंकाल के पूजन के लिए 5 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच तक का समय उत्तम रहने वाला है। इस बीच में आप भगवान के पूजन को यथाशक्ति उपचार के साथ में करें। धूप दीप नैवेद्य से आप भगवान का पूजन करें। तुलसी की माला भगवान को अर्पित करें या तुलसी पत्र ही चढ़ाएं और भगवान से बारंबार प्रार्थना करें। 12 मंत्रों का आप यथाशक्ति जप करें। इसके अलावा जो लोग कर सकते हैं, जिनके पास समय है, वे लोग गजेंद्र मोक्ष का पाठ इस दिन करते हैं या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं अथवा गायत्री मंत्र का जप करते हैं। ये सभी क्रियाएं अति शुभ मानी गई हैं। यह व्रत करने वाले के जीवन में जितने भी जाने अनजाने अपराध हुए हैं, पाप हुए हैं, उनको भस्म कर देती है। अगर आप अपने किसी स्वजन के या पितर के मुक्ति की कामना से इस व्रत को करते हैं तो इसका फल
उस पितर के लिए भी शुभदायी होता है। पितरों की तृप्ति मिलती है, या आपके गोत्र का, आपके कुनबे का, अपने परिवार का कोई भी व्यक्ति पहले जिसकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसी जीवात्मा अगर कोई अधर्म में लटकी हुई है तो उसे भी आत्म शांति प्राप्त होती है, प्रेत तत्व से मुक्ति निश्चय ही प्राप्त होती है। तो मित्रों, जया एकादशी व्रत के विषय में कुछ बातें हमने आपके साथ में की हैं। आप इसका लाभ उठाएं। भगवान आप सभी का परम कल्याण करें। अगर आपको यह वीडियो कुछ प्रेरणादायक लग रहा है तो आप इसे औरों तक शेयर कर दें, और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री राधे।